Hello students, I hope you all are fit and fine and doing very well in your studies. So students, let's start our today's EVS class. Today we are going to start the process of digestion. So let's begin our class. Students, let's start our today's EVS class. Today we are going to proceed our chapter number 7, that is the food we eat. In last class we had already discussed about tasting food and parts of digestive system. Today we are going to read about digestion of food. So let's start our today's. So students, let's see once again the parts of digestive system. And in digestive system we have salivary glands, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. So let's read about them. So students, let's talk about digestion of food. So digestion of food means a process in which our body turns food into nutrients, and after that it is utilized for energy, growth and cell. So now students, the process of breaking down of food into simpler forms is known as digestion. तो जब फूड छोटे छोटे फॉर्म्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. सो डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ. तो जब हम फूड को खाते हैं तो माउथ में ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. When we eat food, we break it into smaller pieces by chewing. तो जब भी हम फूड खाते हैं हम उसको चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं. It means that inside our mouth we have teeth, and by the help of teeth we chew the food, and after chewing what will happen? Food is break into smaller pieces. The salivary glands present in the mouth secrete saliva which start digestion of food. तो हमारे माउथ में सिलेवरी ग्लैंड्स होता है और सिलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? दे सिक्रेट सलाइवा एंड सलाइवा एक्ट ऑन फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. सलाइवा का मतलब लार होता है. तो जब भी हम फूड खाते हैं तो क्या होता है? सलाइवा जो है उस फूड के ऊपर एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में ही होता है. सो इट मीन्स दैट सलाइवा स्टार्ट एक्टिंग फूड इनसाइड माउथ, एंड दैट्स वाई डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन माउथ. The saliva act on carbohydrates and changes it into glucose. तो सलाइवा क्या करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. तो जो फूड हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? इट इज़ अ न्यूट्रिएंट विच इज़ प्रेजेंट इन फूड. तो माउथ में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. और क्यों होता है? बिकॉज इनसाइड माउथ वी हैव सलेवरी ग्लैंड्स, एंड सलेवरी ग्लैंड्स क्या करता है? सलाइवा को सिक्रीट करता है, और वही सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को एक्ट करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. सो ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर दैट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी. अब ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ शुगर. एक तरह का शुगर होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को. तो इंस्टेंट का मतलब होता है इमीडिएट, तुरंत. तो आपको पता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो दैट ग्लूकोज इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी. और ग्लूकोज कहाँ से आया? सो ग्लूकोज वी विल गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो सलाइवा होता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज़ अ शुगर विच प्रोवाइड्स अस इंस्टेंट एनर्जी. You must have seen that glucose drip is given to patients in hospital. This is done to ensure that patients get instant energy.
तो स्टूडेंट आपने सुना भी होगा कि पेशेंट्स को ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो रेडिली एसिमिलेटेड और डाइजेस्टेड फूड होता है। मतलब ये कि जो ग्लूकोज होता है वो तुरंत हमारी बॉडी में जा कर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको बाकी फूड की तरह डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्लूकोज व्हेन टेकन डायरेक्टली नीड नॉट टू बी डाइजेस्टेड, दैट्स वाई इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। तो पेशेंट की बॉडी कैसी होती है? कमज़ोर होती है, यानी पेशेंट्स की बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस ईजिली नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनको तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्या होता है? वो पहले से ही डाइजेस्टेड फूड है, तो इसलिए ग्लूकोज पेशेंट्स की बॉडी में जाके तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। द फूड नाउ passes फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक थ्रू द इसोफेगस और फूड पाइप। अब जो फूड है वो माउथ से कहाँ पे आता है? स्टोमक में आता है। एंड नाउ फ्रॉम माउथ टू स्टोमक इट कम्स बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप, यानी कि माउथ से फूड जो है स्टोमक तक फूड पाइप के थ्रू आता है। फूड पाइप को इसोफेगस भी कहते हैं। द स्टोमक इज अ मस्कुलर बैग, इट एक्सपेंड्स लाइक अ बलून व्हेन फूड एंटर्स इट। अब मस्कुलर बैग, जो स्टोमक होता है वो मस्कुलर बैग होता है। इट मीन्स दैट you know that students, our body is made up of muscles and skeleton, and they together form muscular system of our body. अब मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टोमक कैसा है? स्टोमक इज़ अ मस्कुलर बैग। इट मीन्स दैट स्टोमक एक्सपैंड भी करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि श्रिंक हो जाना, मतलब कि छोटा हो जाना। तो स्टोमक कब एक्सपेंड करता है? स्टोमक तब एक्सपेंड करता है जब स्टोमक के अंदर फूड एंटर होता है, और जब फूड नहीं होता है तो स्टोमक कैसा होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। सो द स्टोमक इज़ अ मस्कुलर बैग, इट एक्सपेंड्स लाइक अ बलून व्हेन फूड एंटर्स इट। तो जैसे ही स्टोमक के अंदर फूड आता है उसका साइज़ कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, वो बलून की तरह एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड का मतलब होता है बड़ा होना। द स्टोमक secretes digestive juices which further breaks down the food into simpler form। तो स्टोमक क्या करता है? उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एंड दैट डाइजेस्टिव जूसेस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। वो क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस? दे फर्दर ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। वो दोबारा से फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। The partially digested food goes to small intestine which is a long coil tube। अब partially का मतलब क्या होता है? हाफ, सेमी। तो इसका मतलब हुआ कि स्टोमक में फूड पार्शली डाइजेस्टेड होता है, और पार्शली डाइजेस्टेड फूड फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। मतलब ये कि स्टोमक से जो फूड है वो कहाँ पे मूव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। So it means that partially digested food goes to small intestine which is a long coil tube। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबा ट्यूब होता है, लेकिन वो कैसा होता है? वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। It means that food is completely digested in the small intestine। स्टोमक में फूड का डाइजेशन कैसा होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है, और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर complete digestion is take place। The food is completely digested and absorbed in the small intestine। तो फूड का complete digestion और absorption कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? small intestine में होता है। The digested food is now absorbed by blood। अब जो digested food होता है वो हमारा blood उसको absorb करता है। The undigested food goes to large intestine where water is absorbed from it। अच्छा,
तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा ब्लड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है। यानी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इट मूव्स टूवर्ड लार्ज इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज टेक प्लेस। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर बचा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फेसेस दैट is finally expelled out of the body through the anus। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बचा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसी को हम फेसेस कहते हैं। मतलब फेसेस मीन्स व्हाट, द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल विच रिमेन आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दैट फेसेस इज एक्सपेल्ड, मतलब ये कि वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है through anus। तो anus is a part of our digestive system, and from anus the undigested food particles in the form of feces is expelled out through our body। तो हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है वो undigested food particles feces के फॉर्म में। Thus the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus constitute our digestive system। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ, एसोफिगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस से मिल करके बना है। एंड दीज ऑर्गन्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our digestive system। So I hope the process of digestion is clear to you। Now students, it is question time। Take some boiled rice or chapati। Now eat it without mixing with any other food item। Does the rice or chapati taste sweet? Why? Yes, the rice or chapati taste sweet as the saliva secreted by our salivary glands break down starch, that is carbohydrate, into simple sugar, that is known as glucose। So you write this answer in your book। Next, write whether the following statements are true or false। The process of digestion of food start in the stomach। It is false। Why it is false? Because digestion of food start in our mouth। Saliva is secreted by the salivary gland। Yes, it is true। Glucose does not provide energy to our body। No, it is false, because glucose हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। Digestion is the process of breaking down of food into simpler forms। Yes, it is true। So students, our next topic is different food habits। About this topic we have learned a lot। हम पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के बारे में अपनी प्रीवियस चैप्टर्स में। तो आई होप यू हैव लॉट ऑफ आइडिया रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो लेट्स सी वंस अगेन। पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो स्टूडेंट, नो डाउट India is a very big country, very vast country, and different people, they are living in different places and their food habit is also different from each other। तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में लोग रहते हैं और उनके खाने का तरीका भी कैसा है, अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया मोस्टली ईट चपाती, whereas people of southern state of India mostly eat rice। तो जो लोग नॉर्थ पार्ट में रहते हैं, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में रहते हैं या नॉर्थ स्टेट से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग मोस्टली चपाती प्रीफर करते हैं, और जो लोग साउथर्न स्टेट के हैं वो लोग मोस्टली अपने डाइट में राइस को इंक्लूड करते हैं। द काइंड ऑफ फूड पीपल ईट डिपेंड्स ऑन इट्स अवेलेबिलिटी। यानी कि लोगों के खाने का जो तरीका है वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कौन सी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ें वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस क्लाइमेट में कौन से क्रॉप सूटेबल तरीके से ग्रो कर पाएंगे, और पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे भी खाने का तरीका डिपेंड करता है। यानी द फूड वी ईट इज़ डिपेंड ऑन इट्स अवेलेबिलिटी,
climate of place and personal likes and dislikes. तो हम क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, इस पे भी हमारे फूड चॉइसेस डिपेंड करते हैं. हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं, इस पे हमारा फूड चॉइस डिपेंड करता है. और उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वो किस क्रॉप के लिए सूटेबल है, इस चीज़ों पर भी फूड चॉइसेस डिपेंड करता है. सो आई होप once again this topic is, that is different food habits, is clear to you. So students, let's see the table given below show the different food item of some of the states of India. So let's see that the food items which belong to different state of our country. So first take example of Punjab. So Punjabi people, they used to love सरसों का साग, मक्के की रोटी, लस्सी, paratha. Now let's come to Rajasthan. So in Rajasthan people used to eat dal bati, bajra and pulses. Gujarat, in Gujarat dhokla, thepla, khandvi. In Tamil Nadu idli, dosa, sambar. In Maharashtra vada pav and bakri. So all these are the food items which is belong to the states of, means different states of our country. Okay students, name a dish of each of the following states. Rajasthan dal bati, bajra, pulses. Gujarat dhokla, thepla, khandvi. Tamil Nadu idli, dosa, sambar. Punjab sarson ka saag, makke ki roti. So you have to also complete all these exercises in your book, and your homework is that you have to read your books at least 2 times. जब तक आप रीडिंग अच्छे से नहीं करेंगे आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा. तो चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए you have to read your books thoroughly. So remember one thing, reading is very very important. So that's all for today's class. You just complete all the exercises, read your book, and the main thing is that please students do your reading honestly. Learn question and answers, learn all the exercises which is given in your book. Now the main thing is that keep smiling on your face, use mask and sanitizer, keep yourself free from infection. So that's all for today's class. Thanks for watching this video.